स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये आज हम लोग डिफ्थंग्स देखेंगे। चैप्टर 5 में जो डिफ्थंग्स है हम लोग का उसको देखेंगे। लेकिन इसके पहले उसका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा और एक ओवरव्यू पहले हम लोगों ने जो सीखा है उसका करते हुए तो डिटेल में फिर हम लोग डिफ्थंग चैप्टर 5 को देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। डिप्थंग हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो पहला चैप्टर हम लोग का कॉन्सोनेंट पर आधारित है। ये कॉन्सोनेंट के 3 सिंबल हैं, इसमें सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, 24 के 24 कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। पहला चैप्टर तो कॉन्सोनेंट के लिए। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने विस्तार से देखा कि वॉवेल सिस्टम हमारा क्या है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में वॉवेल सिस्टम कितने हैं, वॉवेल सिस्टम कैसे हैं। कुल 24 कॉन्सोनेंट हैं तो वॉवेल भी संख्या में बहुत कम नहीं है, 20 हैं। 20 में 12 प्योर वॉवेल हैं और 8 मिश्रित वॉवेल हैं, मिक्स्ड। उनको भी हमने विस्तार से देखा है। और चैप्टर 2 जो वॉवेल का है, उसके बाद चैप्टर 3 है जिसमें हम लोगों ने आगे देखा जो वॉवेल्स बीच में आते हैं, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आने वाले वॉवेल्स और उनके पोजीशन के बारे में हम लोगों ने जाना कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है और उनको कैसे लगाया जाता है, यूज कैसे किया जाता है, ये सब हम लोगों ने देखा। इसके अलावे हम लोगों ने ये भी जाना कि एबव द लाइन क्या हुआ, ऑन द लाइन क्या हुआ, थ्रू द लाइन क्या हुआ। उसके साथ ग्रामोलॉक्स का चलन हमारे शॉर्ट हैंड में है। जो वर्ड्स बार बार आते हैं उन लोगों के लिए ग्रामोलॉक्स बना दिया गया है। एक स्ट्रोक से एक वर्ड, छोटे छोटे स्ट्रोक से एक एक वर्ड बनाता चला गया है। फिर आर और एच, ये दो ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, बार बार आते हैं। इन लोग दोनों के लिए दो दो सिंबल अलॉट किए गए हैं, जबकि और किसी के साथ ये बात नहीं है। 24 कुल कॉन्सोनेंट हैं, 20 कुल वॉवेल हैं, लेकिन उस 24 कॉन्सोनेंट के 24 सिंबल के अलावे दो सिंबल हमने पहला चैप्टर में ही देखा। एक आर का आर और रे, दूसरा एच का हे अपवर्ड, हे डाउनवर्ड। ये भी हम लोगों ने देख लिया, ये चौथे चैप्टर में देखा। अब इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे डिफ्थंग क्या है। माने वही बात आ गई, 12 प्योर वॉवेल हमने वहां देख लिया। अब हम लोग को जो 8 बचे हुए हैं वो सारे डिफ्थंग्स हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसको छांट कर 4 डिफ्थंग्स का अध्ययन हम इस चैप्टर में करते हैं। और इसलिए के ये भी वॉवेल से कम इंपॉर्टेंट नहीं है। बिना वॉवेल का तो शब्दों में प्राण ही नहीं आता है। कॉन्सोनेंट से सिर्फ शब्द बनते नहीं हैं, वॉवेल लगाना ही लगाना होता है। और उस वॉवेल के बाद डिप्थंग, जो एक वॉवेल नहीं बल्कि दो वॉवेल का मेल होता है, उसका इंपॉर्टेंस कैसा है। वाह,
तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये डिप्थंग समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको शुरू हम लोग करते हैं अब। ये चलिए विस्तार से इसको थोड़ा देखते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तुम कंसेप्ट क्लियर हुआ? डिप्थंग के अंदर में हम लोग 3 पॉइंट्स देखते हैं। 4 डिप्थंग्स हैं, उसके अलावे ट्रिफन भी होता है और एब्रिविएटेड वह साउंड भी होता है। इसी चैप्टर में उसको भी हम लोग देखेंगे। तो डिप्थंग का पहले अर्थ समझ लें हम लोग। डिप्थंग का माने होता क्या है? ये स्पेलिंग है डिप्थंग का। इसके स्पेलिंग में भी स्पेशलिटी है। DIPH फिर TH। नॉर्मली ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलता हम लोग को। ONG डिप्थंग। इसका इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ब्रिटिश इंग्लिश के मुताबिक, ये सुन लिया जाए। डिप्थंग। थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं। डिप्थंग। डिप्थंग। इसी का अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन भी सुन लीजिए। डिप्थंग। 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 अलग अलग वेराइटी सुना रहा हूं ताकि आपको ये शब्द, इसका प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो पता रहना चाहिए। डिप्थंग। 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 चलिए, एक होता है मोनोफथंग, जिसमें कि एक ही साउंड रहता है। एक होता है ट्रिप्थंग, जिसमें 2 से अधिक 3 साउंड रहते हैं, और ये है डिप्थंग। इसका अर्थ भी विस्तार से देखा जा सकता है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल साउंड्स और वॉवेल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल द साउंड आई, जैसे पाइप में आई सुनते हैं, पाइप। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, नजर में आ रहा है ना? चलिए, थैंक यू थैंक यू। डिप्थंग का अर्थ भी हमने देखा, साउंड भी देखा। ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड और 12 सिंपल वॉवेल साउंड, जिसमें कि 6 लंबे लंबे वॉवेल हैं, और जिसको डीप वॉवेल भी कहा जाता है, डार्क वॉवेल भी कहा जाता है, और 6 उसी की तुलना में 6 हल्के वाले वॉवेल भी हैं। वो 12 वॉवेल हम लोग ने देख चुका है, हम लोगों ने देखा है, और 24 कॉन्सोनेंट भी हम लोगों ने देखा है, 26 सिंबल भी देखा है। अब एक अलग क्लास ऑफ वॉवेल्स है जिसका नाम ही है डिप्थंग। DID, डाई भी बोलते हैं इसको। इसका अर्थ होता है टू, 2। जैसे हम लोग डायलॉग शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी है कि 2 लोगों के बीच की बात। मोनोलॉग में एक आदमी अकेला गप करता है तो वो मोनोलॉग होता है। डायलॉग माने 2 आदमी के बीच का गप। 2 हो, 2 से अधिक का भी वही कहा जाता है। और थॉम्स हुआ साउंड्स वर्ड के लिए आता है। इसका माने डबल वॉवेल्स। डिप्थॉन्ग्स माने डबल वॉवेल। एक ही में एक ही ऐसा वॉवेल रहता है जिसमें 2 वॉवेल मिले रहते हैं। ये कंपाउंड साउंड्स है। वो जो 12 प्योर वॉवेल है, उसी में से किसी 2 का कंपाउंड साउंड रहता है। 12 वॉवेल जो सो वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ हम लोग को कोई नया वॉवेल नहीं सीखना है, बल्कि 12 वॉवेल जो हम लोग सीखे हैं ऑलरेडी ना, उसी में से 2 ठो को मिला के डिप्थंग बनता है। और भी कुछ कुछ होता है, आगे देखेंगे ट्रिफन। इस अभी आगे बढ़ते हैं। इसका डिफिनीशन दिया हुआ है। डिप्थंग इज द यूनियन ऑफ 2 वॉवेल साउंड इन 1 सिलेबल। एक सिलेबल के अंदर ही जब 2 वॉवेल का साउंड एक ही साथ आता है तो उसको डिप्थंग कहते हैं, उसके यूनियन को डिप्थंग कहते हैं। तो डिप्थंग 4 प्रकार के होते हैं। डिप्थंग हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो 4 डिप्थंग्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आई, दूसरा है आउ, तीसरा है ओई, चौथा है यू। आ,
और ई, आई, औ और उ, आउ, औ और ई, ऑई, ई और उ, यू। ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक इक्वेशन भी दिया हुआ है। आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, पहला डिप्थंग ये है, दूसरा ये आउ वाला है, आई, आउ, ऑई, एंजॉय में ऑई है, और म्यूजिक एम के बाद यू जो है, ये चारों मिला के 4 डिप्थंग है। आई और ऑई माने नंबर 1 और नंबर 3 वाला, ये दोनों फर्स्ट प्लेस का है, और आउ और यू ये दोनों थर्ड प्लेस का है। इसकी और विशेषताएं देखें, याद रखने में सहूलियत होगी। द डिप्थंग साइंस में बी ज्वाइंड टू द कॉन्सोनेंट्स और आउटलाइन इन मेनी ओकेजन। ये डिसजॉइन करके तो लिखा ही जाता है और वॉवेल्स के तरह, कन्वीनियंस के लिहाज से कभी कभी इसको ज्वाइन भी कर दिया जाता है कॉन्सोनेंटल आउटलाइन के साथ में। वैसा भी इसमें हम लोग देखेंगे। सेमी सर्किल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटिंग यू, यू को भी कभी कभी रोटेट करके स्लाइटली रोटेट कर दिया जाता है, पलटा दिया जाता है, और किसी कन्वीनियंस ज्वाइन को पाने के लिए एक क्लियरिटी के साथ समझने के लिए इसको उसमें सटा के भी लिखा जा सकता है, अटैच कर दिया जाता है। सारा उदाहरण हम लोग अभी देखेंगे। अब यहाँ है आई, जैसे टाई, टाई में आई शब्द आता है, वैसे ये पाई, इसका सिंबल देख लीजिए, नीचे जाता हुआ एरो का सिर्फ अगला पोर्शन, डंटी नहीं रहता है। टायर, पाइल, टायर, शाई, राई, ये फर्स्ट प्लेस में है, तीनों एबव द लाइन है, ये चारों एग्जांपल्स एबव द लाइन है। अब थ्रू द लाइन सेकंड वाला जो वॉवेल है, आउ वाला, काउ में भी वही वॉवेल है, काउ, काउच, बाउल, लाउड, माउथ, ये थर्ड प्लेस में है, थ्रू द लाइन, वो एबव द लाइन, ये थ्रू द लाइन। फिर एक एबव द लाइन वाला आया ऑय, बॉय में जो है बॉय, टॉयल, बॉयलर, जॉय, पॉइल, ये सब फर्स्ट प्लेस वाला है। और लास्ट वाला जो है यू, प्यू, ब्यूटी, फ्यू, ड्यूटी, न्यू, न्यू में देखिए सटा हुआ ही है, न्यू में सटा हुआ है, बता दिया पहले ही आगे, फ्यू में भी सटा हुआ है, फ्यू में भी सटा हुआ ही रहता है। कर्फ्यू का यहाँ आउटलाइन नहीं लिखा हुआ है। तो ये 4 डिप्थंग में 2 फर्स्ट प्लेस के हैं, 2 थर्ड प्लेस के हैं, सेकंड प्लेस में कोई डिप्थंग नहीं है। क्लियर है यहां तक? इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। डिप्थंग आई जो है, इसके बारे में है कि ये तो फर्स्ट प्लेस में लिखा जाता है, जैसे पाइप, पाइक, राइट, टायर, फायर, एबव द लाइन, फर्स्ट प्लेस यानी एबव द लाइन। और आई जो है तो इनिशियली माने शुरुआत में, अगर किसी कॉन्सोनेंट के पहले है, किसी वर्ड में शुरुआत में है, कोई डाउन स्ट्रोक है और एन है उसके बाद जिसमें जोड़ना है इसको, तो वो सुविधा पूर्वक आराम से मुख्य आउटलाइन में ही जुट जाता है, कॉन्सोनेंटल स्ट्रक्चर में ही जुट जाता है। जैसे आई बॉल, अब आई को अलग नहीं किया गया, एक पेन लिफ्टिंग यहाँ बचाया गया, जिससे पेन लिफ्टिंग जितना बच सके उससे स्पीड बढ़ता है, इसलिए इस टूल का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। आई बॉल, आइटम, आइडल, आइस, आई, आई नो, देखिए यहां तक तो वर्ड्स है, लेकिन यहां पर क्या क्या किया गया है कि एक फ्रेज को भी आई नो को यूज कर लिया गया, 2 वर्ड का ये फ्रेज है, इसके लिए भी उसी को प्रयोग में ले आया है। इतना ही ज्यादा हर जगह पर ध्यान दिया गया है शॉर्ट हैंड के डिजाइन करने में, इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसको अधिक से अधिक स्पीड में लिखा जा सके। आई का एक एब्रिविएटेड फॉर्म भी होता है, संक्षिप्त फॉर्म भी होता है। आई में एरो रहता है, बिल्कुल एरो का आगे वाला पोर्शन रहता है, डंटी नहीं रहती है, लेकिन एक ही पोर्शन उसका भी आधा ही इस्तेमाल करके इस आई को शुरू किया जा सकता है। कहाँ? एल, अपवर्ड एल में और एम में। उदाहरण दिया हुआ है, आइल,
आई कन्वीनियंटली ज्वाइन हो जाता है, लगता है कि हाँ वो भी है इसके अंदर में आई। इसी तरीके से फाइनली भी एन में ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे नाई, नाई में एन पहले पूरा लिख लिया गया, उसके बाद उस डिप्थंग को लगा दिया गया सटा के बिना पेन उठाए, डिनाई। जबकि नियमतः होता ये कि एन लिख के और उसके शुरू में यहाँ पर दिया जाता है वोवेल, लेकिन फर्स्ट प्लेस का वोवेल है इसलिए, लेकिन यहाँ थर्ड प्लेस में लास्ट में उसके पूंछ में जोड़ दिया गया है, क्योंकि स्पष्टता बनी हुई है और कन्वीनियंट है ये लिखने में, एक पेन लिफ्टिंग बचाता है। डिनाई, इसमें भी वही बात है। तो ये बातें थी फर्स्ट प्लेस में, फर्स्ट पहला वाला जो डिप्थंग है आई, उसका जो फर्स्ट प्लेस में लिखा जाता है। अब इसके बाद सेकंड नंबर में जो है आउ, आउ ये थर्ड प्लेस में लिखा जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेकंड प्लेस में डिप्थंग नहीं लिखा जाता है। तो थर्ड प्लेस वाला को देख लीजिए, ये थर्ड प्लेस वाला जो है इनिशियली, मीडियली, फाइनली कहीं भी रहे आउ को लिखा जाता है थर्ड प्लेस में, अनलेस ज्वाइंट टू अदर कॉन्सोनेंट्स और आउटलाइन। अगर दूसरे कॉन्सोनेंट में और कॉन्सोनेंट में जोड़ दिया जाए साथ में और आउटलाइन में जोड़ दिया जाए, तो पहला जो वर्ड बनेगा, पहले वर्ड का जो पोजीशन रहेगा उसी को ये फॉलो करेगा, न कि अपना ये नया कुछ करेगा। ये अपना थर्ड प्लेस वाला रंग वहां नहीं दिखलाएगा, जो पहला वर्ड कह रहा है किसी फ्रेज का, उसमें जहां इसको ज्वाइन किया जाएगा तो उसके अनुसार प्लेसिंग फॉलो करेगा, चलेगा। यहाँ देखिए इसमें है आउ, आउ पहले है, फिर चे लिखा हुआ है, आउच थर्ड प्लेस में है थ्रू दी लाइन, काउच, माउथ, लाउड, काउंटी। इनिशियली ये अटैच भी होता है, जैसे पहले हम लोग आई विल वगैरह को देखे, उसी तरह ये भी अटैच होता है इनिशियली। कहाँ? अपवर्ड एल में। अपवर्ड एल का पोजीशन नीचे से चूंकि ऊपर जाता है तो इधर कुछ जोड़ा जा सकता है, उसी के हिसाब से, उस नियम के हिसाब से ही आउल, आउल में अटैच्ड है। फाइनली जो होता है वो भी बहुत जगह अटैच होता है, कहाँ? जहां सुविधा हो। कन्वीनियंस इज द प्राइमरी रूल ऑफ शॉर्टहैंड। तो उस लिहाज से बाउ, भाउ, साउ, एनी हाउ, ये सब उदाहरण बनते हैं। आओ को भी एब्रेविएटेड मैंने संक्षिप्त रूप में भी इसको यूज किया जाता है। जैसे वर्ड है नाउ, तो एन के बाद ये लगा तो नाउ हो गया। जैसे हम लोग ऊपर में नो देख सके हैं, देख चुके हैं, नाई भी देख चुके हैं, वैसे ही नाउ भी बनता है, लेकिन नाउ में सिर्फ संक्षिप्त वाला फॉर्म, पीछे वाला फॉर्म, इधर वाला मिटा दिया जाता है, इधर वाला फॉर्म लिखने से ही नाउन, नाउ पढ़ा जाता है। कन्वीनियंट है इसलिए ठीक है। अब दो, एक फर्स्ट प्लेस का, एक थर्ड प्लेस का, दो ठो डिप्थंग हम लोग देख चुके। अब तीसरा डिप्थंग है ऑई, ये भी फर्स्ट प्लेस का है। आई के तरह ही ये भी फर्स्ट प्लेस का ही, आई और ऑई दोनों फर्स्ट प्लेस का है। इसके हिसाब से बॉय, जॉय फर्स्ट प्लेस एबव द लाइन, बॉइलिंग, टॉयल, कॉइल, ये सब वर्ड आराम से बनते हैं। ये इनिशियली अपवर्ड में एल में, अपवर्ड एल जहां रहता है वहां तो इनिशियली ये लगते ही हैं ऑयल, जैसे ऑयल, ऑयलिंग, ऑयल शिप, ये सब वर्ड हो गया। तो तीसरा डिप्थंग भी हम लोग ने देख लिया, उदाहरण सहित देख लिया, सीख लिया। अब चौथा वाला में डिप्थंग यू, यू सटा के भी लिखा जाता है, उसका उदाहरण है प्यू, ड्यू। कन्वीनियंस के हिसाब से डाउन स्ट्रोक्स में ज्वाइन किया जाता है आराम से। फ्यू मैंने वहां भी याद दिलाया था, फ्यू, प्यू, ये सब सटा के लिखे जा सकते हैं। मैथ्यू, इशू, इशू, ये के, गे, चौथे डिप्थंग की बात ही कर रहा हूं। के, गे, एम, एन, एल, इन सब में थोड़ा सा एंगल चेंज करके ज्वाइनिंग, कन्वीनियंट ज्वाइनिंग पाने के लिए इसको इन सब वर्ड्स में भी अटैच किया जा सकता है। यानी यहाँ डिसजॉइंट नहीं है, ज्वाइंट है। क्यू, आर्ग्यू, म्यू, वैल्यू,
रिन्यू। ये तो हुई कहानी चारों डिप्थंग्स की। अब एक कदम आगे बढ़ने की बारी है। डिप्थंग्स में दो वॉवेल का मेल होता है, ध्यान से सुनिएगा। डिप्थंग में दो वॉवेल का मेल होता है और चार ठो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और इम्पोर्टेंट मेल है, मिक्सचर है, चार सबसे इम्पोर्टेंट डिप्थंग जो है वो हमने देखा। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि डिप्थंग में भी एक और वॉवेल साउंड जुड़ा हुआ रहता है। तो वैसे वैसे लेटर को, वैसे आउटलाइन को हम लोग ट्रिफन कहते हैं। ट्रिफन, ट्री माने थ्री, तीन, फोन माने साउंड, ट्रिफन्स तीन साउंड का मेल, दो साउंड का मिक्सचर डिप्थंग हुआ, लेकिन जब तीन साउंड मिल जाते हैं तो ट्रिफन हो गया, ट्रिप्थोंग। या यहाँ देखिए एक पहला उदाहरण दिया हुआ है डिप्थंग का। ये इधर इस लाइन में सीधे में डिप्थंग सबका उदाहरण दिया है, लेकिन जब ट्रिफन लग जाता है तो क्या उसका उच्चारण होता है, गौर किया जाए। डायर, डायर, आई, डायर, डायरी। यहाँ डायरी नहीं होके ये हो जाता है डायरी। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हम लोग नॉर्मली डायरी बोल देते हैं, डो में आयकार रो दीर्घ डायरी। वैसा नहीं है, ये है। इसको अगर ठीक से उच्चारण किया जाए तो एक डिप्थंग के साथ ट्रिफन भी लगा हुआ है, डायरी, डायलॉग, वायोला, ये सब उच्चारण निकलता है। इसी तरह से सेकंड वाला आउटाउल। अब जब टाउल से एक और ट्रिफन जब जुड़ जाएगा तब किस तरह का वर्ड्स बन पाता है? टाउल, टावर, पावर। तीसरा वाला देख लीजिए, ऑय वाला, बॉय। बॉय तो हम लोग देख ही चुके ऊपर, बॉय, लेकिन इसी में जब ट्रिफन लगा के यूज करेंगे तो बॉयंट, बॉयिश, लॉयल। अब चौथा वाला यू का साउंड जिसमें आता है, ड्यू तो सटा के लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें ट्रिफन का जब यूज होता है तो इन सब वर्ड्स में इसका प्रयोग अधिक होता है। ड्यू, ड्यूअल, टिन्यूअस, टिन्यूअस। न्यू में अ साउंड एक्स्ट्रा जुटा हुआ है, वो ट्रिफन का काम करता है। इसी तरह से ड्यूएट, ड्यूएट। तो ये डिप्थंग और ट्रिफन का हम लोग चार डिप्थंग और उनके साथ लगने वाले ट्रिफन्स को हम लोगों ने देखा। देखिए इसी जगह इंपॉर्टेंट बात है, और जो शॉर्ट हैंड के अच्छे टूल में जिसकी गिनती होती है, वह साउंड के लिए हम लोग वे पढ़े हुए हैं कॉन्सोनेंट, लेकिन जब उसको जोड़ने की बारी आती है और जहाँ सुविधा रहती है वहां उसको सिर्फ एक उसका हाफ सेमी सर्किल को उठा के शुरू वाला पोर्शन, बाद बाकी डंटी उसका छोड़ दिया जाता है। और कहाँ कहाँ उसका प्रयोग हो सकता है? तो क, के, गे, एम, आर, आर बड़ा वाला रे जिसको कहते हैं, ये सब रिप्रेजेंट हो जाता है एक छोटा सा राइट सेमी सर्किल। राइट सेमी सर्किल माने वो राइट की ओर गोलाई लिए हुए है, लेफ्ट की ओर नहीं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, उल्टा के लिखने से काम नहीं बनेगा। तो यहाँ है वीग, विग, विम, वोर, वरी। इसी में अगर शुरुआत में ये इनिशियल पोजीशन में वे का साउंड रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर शुरुआत कोई वॉवेल साउंड से हो रहा है तो फिर ये यहाँ ये वाला फॉर्म नहीं चलेगा। इनिशियल में अगर वॉवेल है तो पूरा वे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हुए अवेक, अवेयर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए, जो हम लोग यहाँ सीखे वो किताब की, ये पिटमैन शॉर्ट हैंड की बात है। पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर वाली किताब जो हम लोग मार्केट से लेके पढ़ते हैं, उसमें जो आया है वो वही सब बातें हैं। टाई, टाइम, टॉय, टॉयल, काउ, काउट, ड्यूटी, म्यूल। ज्वाइनिंग डिप्थंग, डिप्थंग को कैसे ज्वाइन करके साथ में लिखा जाता है, तो ये उदाहरण हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ भी रिपीट कर लेते हैं, आइटम, आइडल, आईवी, आइस, आइज, आयर, आइल, आई एम, नाई, नाउ, बाउ, अबाउ, ड्यू, मैथ्यू, इश्यू, हाउल। तो डिप्थंग सेमी सर्किल जो अभी तुरंत देखे हैं, क्यू,
आर्ग्यू, यू जो है तो सटा के लिखा जाता है, म्यू, न्यू, वैल्यू। और यहाँ ट्रिफन का उदाहरण सब दिए हुए है। 35वां रूल जो है ट्रिफन्स 35 माने रूल 35वां, डायरी, लॉयल, टावल, अटेन्यूएट, फीवर, एन्यूइटी, रायट, इंजीनियस। इसको ट्रिफन कहा जाता है बिकॉज दे रिप्रेजेंट 3 वॉल्स इन 1 साइन। और वे का प्रयोग यहाँ फिर से आ गया, वही सेम चीज है, वेक, विग, वोमनिश, वेयर, वेयर, लेकिन वॉवेल पहले रहने के कारण अवेक, अवोक, अवेयर ये आता है। इसके बाद हम लोग को इसका एक्सरसाइज बनाना है। इसका एक्सरसाइज में खासियत ये है कि जितने रूल्स ऊपर में बतलाए गए हैं इस चैप्टर में, सारे रूल्स की प्रैक्टिस हो जाती है। थियरी को याद नहीं भी रखे हैं आप तो भी आराम से इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस अगर जम के की जाए तो है कि रूल्स ऑटोमेटिक आप अंदर ग्रहण कर लेते हैं, वो आपके दिमाग का हिस्सा बन जाता है, आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है और आप ऐसा लिख के वही पढ़ेंगे, कभी गलती नहीं होगी। अगर इसकी प्रैक्टिस आप थरोली कर जाते हैं तो रूल्स भी सारे याद रह जाएंगे। और उसका टेस्ट करने के लिए एक चैप्टर 18 भी दिया हुआ है, इसका देख देख के अब लिखेंगे, बनाएंगे। अगर 6 लाइन में एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, इसको भी अगर बनाएंगे तो आपका पिछला वाला 17 नंबर एक्सरसाइज का ज्ञान फिर छान के इसमें भी आ जाएगा, इसमें टेस्ट आपका हो जाएगा और आप बढ़िया से इस चैप्टर को समझ जाएंगे। इसके बाद जैसा मैंने बताया है, बताता रहा हूँ कि हर चैप्टर में थोड़े थोड़े ग्रामलोक्स मिलेंगे, 5 से 10-15 ग्रामलोक्स तक मिल सकते हैं। उन ग्रामलोक्स को याद करने के बाद आप कनेक्टेड स्पीच में उसका भरदम यूज कर सकते हैं और ये डिक्टेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ आप इसकी प्रैक्टिस करके अपने स्पीड को तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पहले स्पीड बढ़ रहा है या पहले एक्यूरेसी बढ़ रही है। अगर एक्यूरेसी को फोकस में लेते हुए आप करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा, एक्यूरेसी आपकी अक्षुण्ण रहेगी, वो 100% एक्यूरेसी बनी रहेगी। अगर इस चैप्टर से शुरू करेंगे आपकी तो एक्यूरेसी कभी मार नहीं खाएगी, क्योंकि वॉवेल चैप्टर और ये चैप्टर दोनों ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसका सही सही से अगर दिमाग में ज्ञान रह गया तो आपको अंग्रेजी बोलने में भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वॉवेल में ही वो ट्रिक छिपा हुआ है जहाँ की हिंदी स्पीकिंग पीपुल को इंग्लिश स्पीकिंग करने में परेशानी होती है। क्योंकि हिंदी में 5 जोड़े हैं वॉवेल के, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, लेकिन अंग्रेजी में 5 जोड़ा नहीं 6 जोड़ा है, 6 दूनी 12। तो जो 2 ठो ज्यादा वॉवेल उसमें है वो हमारी परेशानी का सबब बन जाता है। और डिप्थंग तो खैर है ही है, डिप्थंग ट्रिफंग ये भी परेशान करता है। जबकि हमारी हिंदी में इस तरह के झमेले हैं ही नहीं। वहां तो सिंपल जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं वही लिखना है, तालमेल इतनी अच्छी है। यहाँ तो है कि लिखे आप कुछ, पढ़े तो वही, लेकिन स्पेलिंग जब करने के लिए गए, शॉर्ट हैंड के अलावा जब आप गए आप टाइप करने के लिए या हाथ से लिखने के लिए स्पेलिंग जब देना पड़ता है तो स्पेलिंग हम लोग को भ्रमित करता है। इंग्लिश वर्ड्स के स्पेलिंग को ही हम लोग हिंदी वाले ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा गौर करते हैं, उसी के अनुसार हिंदी का ही फॉलो करते हैं, उसी के अनुसार किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना चाहते हैं जो प्रैक्टिकली गलत हो जाता है बहुत दफा। इसलिए शॉर्ट हैंड सीखने से आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में भी शुद्धता आ जाती है। तो चैप्टर 19 और चैप्टर 20 ये दोनों इस बात के लिए है कि आपकी एक्यूरेसी 100% बनी रहे और स्पीड उसको फॉलो करे। एक्यूरेसी को स्पीड फॉलो करे, उल्टी बात मैं कह रहा हूं। जो सामान्यतः हमारी अवधारणा है कि स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी के साथ आप चलें, स्पीड ऑटोमेटिक जो बढ़ेगा वो आपके ऑटोमेशन में चला जाएगा और आप सुनेंगे और आराम से लिखेंगे और एक्यूरेसी आपका 100% बना रहेगा। ये स्पेशल बात है इस चैप्टर में खास करके। अब एक बार समरी देख लीजिए। 4 डिप्थंग्स आर आई, आउ, ओई, यू।
diphthongs I and Y are put in the first vowel place, यानी above the line, au and u in the third vowel place through the line. A diphthong may be joined to a stroke where convenient, जहाँ सुविधा हो वहाँ diphthong को सटा के लिखा जा सकता है, अटैच करके लिखा जा सकता है, और एक स्मॉल टिक दिया जा सकता है ट्रिफन के लिए। स्मॉल टिक वो डिप्थंग में जुड़ा जाने वाला तीसरा साउंड है, जिसके कारण उसको ट्रिफन कहा जाता है। इनिशियल डब्ल्यू, उसके बारे में हम लोग देख लिए हैं, वेक, वीक, विक, अवेक, अवोक, अवेयर। एम आर के साथ भी वही बात है। इस तरीके से हम लोग तो इसमें हम लोगों ने कुल मिलाकर देखा कि डिप्थंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टूल है, जो इंग्लिश साउंड्स को शॉर्ट हैंड में रिकॉर्ड करने में बहुत ही मददगार होता है। उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस चैप्टर का अपना अलग महत्व है। वॉवेल्स के बाद इस चैप्टर का उतना ही महत्व है, जो इंग्लिश स्पीकिंग में भी मदद करता है और शॉर्ट हैंड राइटिंग में, शॉर्ट हैंड सीखने में तो मदद करता ही करता है। इन दोनों चैप्टर को बिना ठीक से समझे आगे बढ़ने वाले को आगे परेशानी होती है। आगे तो यहाँ भी बढ़ जाएंगे, लेकिन बाद में बहुत परेशानी होगी। उस समय फिर वापस अनलर्न करके और फिर से लर्न करना वो ज्यादा मुश्किल काम होता है। बहुत सारे विद्यार्थी को आप देखते होंगे जो साल डेढ़ साल से शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, स्पीड तो बहुत हो गया है, 100, 120, 140 स्पीड हो गया है, लेकिन एक्यूरेसी में मार खा जाते हैं। 30-35% मिस्टेक्स हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और इसलिए के लोग कहते हैं कि 95% स्टूडेंट अगर फेल करते हैं तो वो एक्यूरेसी लेवल के कारण फेल करते हैं। कैसा रहा आप लोगों को? मजा आया? इसके अगले सेशन में और भी इंटरेस्टिंग चीज मैं लेके आऊंगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसमें कुछ नया सीखने का नहीं है, बल्कि कुछ नया लिखने का हो जाता है। शायद उसका नाम फ्रेजोलॉजी है। देख लेते हैं अगला चैप्टर क्या है। राइट, फ्रेजोग्राफी है। फ्रेजोलॉजी पर ही आधारित है फ्रेजोग्राफी। फ्रेजोलॉजी माने फ्रेज का साइंस, उसका विज्ञान, और फ्रेजोग्राफी माने फ्रेजेस को लिखना, ग्राफी माने लिखना। शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफी, स्टेनो माने टेढ़ा मेढ़ा लिखना, स्टेनो माने टेढ़ा, ग्राफी माने लिखना, टेढ़ा टेढ़ा लिखना। तो आई होप कि आप लोगों को काफी क्लियरिटी हुई होगी और ये समझ में बात आ गई होगी कि शॉर्ट हैंड कोई कठिन विषय नहीं है, बल्कि लिखने का है। लिखने की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, उसी से होता है। और उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आने वाली परीक्षाओं को निकालना चाहते हैं क्लियर कट, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हम लोग उसके बाद लाइव मिलकर ग्रुप में सीखेंगे, लाइव सीखेंगे, उसका एक अलग ही मजा है। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। इस बीच में सीखते रहिए, प्रयोग करते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और कमाते रहिए। धन्यवाद।